अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस बार आंसर शीट में काफ़ी सारी तब्दीलियां की गई हैं जो कि आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे। जब भी आप अपने पेपर के लिए इस बार जाएंगे तो आपने इस आंसर शीट में क्या क्या लिखना है, कहाँ पे लिखना है और आपको आंसर के लिए कितनी शीट्स दी जाएंगी, आज की स्टूडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो जो है मस्ट आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि आपको वहां पे फिर ये पता नहीं होगा कि आपने अपना जो है आईडी कार्ड नंबर कहाँ पे लिखना है, क्या क्या चीजें साथ लेके जानी है। तो इसलिए आज की वीडियो को आपने लाजमी देखना है, स्किप नहीं करना। ये मैंने जो है आप लोगों के सामने जो है ये आंसर शीट का जो है फ्रंट पेज ओपन करके रखा हुआ है। अभी मैं आपको ये फिल करके बताता हूँ कि आपने इसको कैसे फिल करना है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे, मजीद जो पेजेस हैं उनको भी देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इस बार क्या क्या चेंजेस की गई हैं। देखें, पहले की जो शीट थी वो कुछ और तरह की थी, ठीक है। इस बार काफी सारी जो है वो चेंज कर दी है मैंने। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है एक रोल नंबर स्लिप भी ओपन की हुई है। इस रोल नंबर स्लिप के मुताबिक मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो चले जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लेंगे, और अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है जी। तो सबसे पहले हम इसको फिल करने का तरीकाकार सीखते हैं कि आपने इसको कैसे फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले जो है आपने अपनी यहाँ पर स्टूडेंट आईडी लिखनी है। आजकल के जो नए स्टूडेंट हैं उनके स्टार्ट में जो है 4 जीरो आते हैं, वो यहाँ पर 4 जीरो डालेंगे, ठीक है। ये 4 जीरो हो गए, उसके आगे उनका जो भी होगा डिजिट वो यहाँ पे आपने लिखना है। पुराने स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर ही होगा, ये आपने लिख लिया। उसके बाद एग्जाम सेंटर, अब जो ये एग्जाम सेंटर है ये आप अपनी अगर रोल नंबर स्लिप यहाँ पे ओपन करें तो रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपका ये जो एग्जाम सेंटर है ये लिखा हुआ है। जैसे कैसे स्टूडेंट का लिखा हुआ है ATD, ठीक है, ATD आगे AL और 31। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पर इसने लिखना है यहाँ पे ATD और उसके आगे AL और इसके आगे 31। आपका भी ऐसा लिखा होगा, आपने इसी तरीके से लिख लेना है नीचे जी। अब एक नई चीज आ गई है, इस बार इन्होंने एक एडिशन की है, वो ये है कि यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी लिखेंगे। अब जिन स्टूडेंट का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो अपना शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएंगे, वो उससे देखकर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। और जिन स्टूडेंट का शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, बेफाम तो लाजमी बात है बना होगा, वैसे तो बालोपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं होता, वो यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखना है, बीच में डैशेज ऑटोमेटिकली डाली हुई हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी सेमेस्टर के ऊपर। तो सेमेस्टर अभी ऑटम 2025 चल रहा है, आपने यहाँ पे 25 लिखना है और इधर ऑटम के ऊपर ऐसे टिक लगा लेना है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपने कोर्स कोड अपना लिखना है। अब देखें कोर्स कोड का आपको कहाँ से पता चलेगा, देखें यहाँ पे आ जाते हैं जी कोर्स कोड के ऊपर। तो कोर्स कोड आपके पास ये लिखा हुआ है जी AIOU, उसके आगे ये जैसा 1350 है, ये 1350 है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखें AIOU लिखा स्टूडेंट ने, उसके आगे यहाँ पर आपका जो भी कोड होगा वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कैसे स्टूडेंट का 0431 था, इसने ये लिख दिया, आपने अपना लिखना है। इसके नीचे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने अपना पूरा नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है जो कि आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिखना है। नीचे आपका प्रोग्राम, अब ये प्रोग्राम भी आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन होता है, ठीक है। आप अपनी रोल नंबर स्लिप ओपन करें, वहां पे प्रोग्राम के आगे देखें तो लिखा होगा BS है तो BS लिखना है, BS 2.5 ईयर लिखा हुआ है तो वो आपने लिखना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने लिख ली। अब ये सारी चीजें लिखने के बाद आपने थोड़ा सा जो है आपने नीचे आ जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ और यहाँ पे आपको मजीद चीजें नीचे दिखाता हूँ। ये देखें जी, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे डेट अपनी डाल लेनी है, आज की जो भी डेट होगी जिस दिन आपका पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सुपरडेंट है वो साइन करेगा, सिग्नेचर करेगा। ये आपकी जगह नहीं है, ये सुपरडेंट की है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है हर सवाल के जवाब के लिए 4 सफ़े मुख्तस हैं, उससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप मजीद नीचे आ जाएं जी। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी कवानीन के मुताबिक कापी के अंदर अपना नाम या आईडी लिखना या नंबर लिखना या कोई भी शनाख्त अलामत जाहिर करना ये जुर्म है, आपने ये नहीं लिखना, ठीक है। दूसरी बात ये यहाँ पे लिखिए, सिर्फ आपने नीली और काली स्याही का मार्कर, पॉइंटर या पेन इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपने पेपर के अंदर जो है कहीं पे भी सुर्ख या आपने और जिस तरह के सबस पेन हो गए ये इसका यूज नहीं करना। ये आपको क्लियर हो गया। अब नीचे आ जाए जी, पर्चा हल करने से पहले अगले सफ़े पर दी गई हिदायत गौर से पढ़ें। इसको छोड़ दें, ये आपको मैं समझाता हूँ। अब ये फ्रंट पेज आपका क्लियर हो गया, ये आपने फिल कर लिया, सही है। अब चलते हैं जी दूसरे पेज के ऊपर। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक वीडियो बनाई है, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फ्रंट पेज मैंने क्लियर कर दिया, अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जी, आपने जो अपना पेपर है वो पेज नंबर 3 से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो आपको ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल 5 क्वेश्चन आप लिखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको 4 पेज दिए गए हैं, ठीक है। अब चाहे इंग्लिश में है उर्दू में, आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने स्टार्ट ले लिया, ये पहला पेज आ गया। अब ये इसका दूसरा पेज आ गया और ये सामने जो है इसका तीसरा पेज आ गया, और इस साइड जो है आप देखें ये इसका 4th पेज आ गया। यानी कि ये 4 पेज कंप्लीट हो गए, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन का पहला पेज ये सामने आ गया,
यहाँ पे आपने लिखना है अपना दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप लिख लेंगे। ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, और ये आ गया फोर्थ पेज आ जाएगा, ठीक है। इस साइड ये फोर्थ पेज आ गया, और ये सामने अगर आप देखें तो आपका जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ये फ्रंट पेज, यानी कि ये फर्स्ट पेज आ गया, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ आ गया। इसी तरह यहाँ पर आप अगर ये कॉपी को देखें तो ये फोर्थ क्वेश्चन के लिए ये पेज बना हुआ है, ठीक है। ये देखें जी, ये फोर्थ क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आप अपना चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, जो कि आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका पहला पेज आ गया, ये दूसरा आ गया, और ये तीसरा आ गया, और ये आ गया चौथा आ गया। अब पांचवा और आखिरी यहाँ पर आ गया, ठीक है। 5 क्वेश्चन की आपको जगह दी गई है। इन 4 पेजों से ज्यादा आप पेज यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि आगे शीट ही नहीं बचती और एक्स्ट्रा शीट कोई नहीं दी जाती। 1 2 3 और ये 4, बस आपका पेपर खत्म। ये 5 आपने जो है क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपने लिखने हैं। पेपर में आपको 7 8 दिए गए हैं, उनमें से आप 5 लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जो है, जो भी आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है, यहाँ पर आपको शीट नंबर वाइज दी गई है, आप नीचे मेंशन करेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो लिखेंगे आप, ठीक है। ये चीजें आप मेंशन करेंगे, सही है ना। तो उस हिसाब से जो है आप चलेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। ये जो है आपके पास 5 क्वेश्चन के लिए ये शीट है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट तरीकाकार बता दिया कि किस तरह से जो है आप इसको फिल करेंगे, और उसके बाद आपने इस तरह से लिखना है, चाहे उर्दू में हो, इंग्लिश में हो। आपने पेज नंबर 3 से स्टार्ट करना है और इन पे जाके ख़त्म करना है। 4 पेजों से ज़्यादा आपके पास नहीं है, इसलिए आपने मुख्तसर, साफ सुथरा, और जो चीज़ आपसे पूछी गई है उसके बारे में लिखें। इधर उधर की ऊंग पटांग ना मारें, उससे आपके पेजेस ज़ाया होंगे। इस तरह से आप तैयारी करके जाएं ताकि आपका पेपर भी अच्छा हो। उम्मीद है आप लोगों को जो है पता चल गया होगा कि हमारे जो है अब पेपर किस तरीके से होंगे, क्योंकि ये आपका ई पेपर है, यानी कि इसको स्कैन किया जाता है और ऑनलाइन चेक किया जाता है, ठीक है। और ट्विटर फिर जो है वो टीचर जो होते हैं, या ट्विटर जिसे कहा जाता है, वो फिर ऑनलाइन जो है आपके मार्क्स लगाते हैं आपके पोर्टल के ऊपर, और देन जो है आपको वहाँ पे आपके मार्क्स जो है वो आगे जाते हैं, ठीक है। यानी कि अब ऑनलाइन हो गया अलग इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में तादाद ज़्यादा स्टूडेंट्स की, तो इसलिए चीज़ों को ऑनलाइन किया जा रहा है। और यहाँ पर देखें स्कैनिंग सिस्टम के जरिए इसको स्कैन किया जाता है और टीचर तक पहुँचाया जाता है। अब मैनुअली चेकिंग नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए साफ सुथरा लिखना है, वाज़ेह तौर पे लिखना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।